प्रिंसिपल्स को भी सामने रखना पड़ेगा कि वो किस हद तक काम कर सकते हैं, कितना टैक्स दे सकते हैं, कितना के कानून के ऊपर अमल कर सकते हैं। क्या उनकी कोई मजबूरी तो नहीं बन गई कि वो कानून पे अमल करना छोड़ दें। तो उस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा, उसके लिए ग्रामर ऑफ लॉ है। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये ग्रामर ऑफ लॉ है। नंबर 4 पे है ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ये आपके माइंड की ट्रेनिंग करती है कि कानून कैसे बनाना है। जूरिस्प्रूडेंस trains the mind to solve the difficult legal provisions and legal ways। तो लीगल वेज के अंदर जो डिफिकल्ट लीगल प्रोविजंस है उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग देता है। क्या ट्रेनिंग देता है? जूरिस्प्रूडेंस। तो नंबर 5 पे है, नंबर 5 grasp on the subject। It help is knowing and grasping the knowledge। तो नॉलेज को जानने के बारे में है ये भी, grasp on the subject। तो सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है आपकी गिरफ्त को बनाने के लिए है इट हेल्प्स इन नोइंग, तो ये जानने के लिए आपकी मदद करता है। ग्रैप द लैंग्वेज की ग्रामर, और ये ग्रामर को समझने के लिए आपकी मदद करता है। द बेसिक ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड अजम्पशन अपॉन विच सब्जेक्ट रेस्ट। तो उस सब्जेक्ट को जो आपके सामने आ रहा है उसके ऊपर प्रिजम्पशन करनी है और उसको प्रिज्यूम करना है कि कैसे जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे है, तो ये नोट करनी है। नंबर 6 पे है नंबर 6 पे है यूजफुल इन आर्ट ऑफ प्लीडिंग एंड लेजिस्लेशन। तो 6 आर्ट ऑफ प्लीडिंग इन यूजफुल इन आर्ट ऑफ प्लीडिंग। आर्ट ऑफ प्लीडिंग क्या है? कानून को बयान कैसे करना है। आज इसको भी आर्ट ऑफ प्लीडिंग कहते हैं कि आपके कानून को बयान करने का तरीका। प्लीडिंग कहते हैं हम जो कानून के अंदर रह के हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई भी दावा लिखते हैं, सूट दायर करते हैं, तो उसको प्लीडिंग कहते हैं। जो भी आपने कोई अर्जी पेश करनी है किसी जज के पास, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसको प्लीडिंग कहते हैं। तो आर्ट ऑफ प्लीडिंग के लिए आपको जूरिस्प्रूडेंस की जरूरत पड़ेगी और उसमें ही बेसिक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करना है। एंड लेजिस्लेशन, यूजफुल इन आर्ट ऑफ प्लीडिंग एंड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के लिए भी ये यूजफुल है जूरिस्प्रूडेंस के। अगर आपने कोई कानून साजी करनी है, लेजिस्लेशन, नया कानून बनाना है, तो उसकी आपको एक ट्रेनिंग हो, एक आर्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है आगे चल सकते हैं। तो ये यूजफुल इन आर्ट ऑफ प्लीडिंग है। इसके बाद नंबर 7 पे है, अच्छा नंबर 6 पे है इट हेल्प्स लेजिस्लेचर्स एंड डिवाइड्स द प्रॉपर यूज ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। लीगल टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए ये जूरिस्प्रूडेंस जो है उसकी हेल्प करती है, एक लॉयर की, लेजिस्लेटर्स की, जो कानून साज बंदे हैं। तो इसके बाद है नंबर 7 पे, नंबर 7 पे है टू इंटरप्रेट द लॉ। इंटरप्रेट का मतलब है तशरीह करना। अगर
लॉ में किसी चीज़ की डिफिकल्टी आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी आपको जूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जूरिस्प्रूडेंस ही आपको हेल्पफुल होती है कि कैसे जो है इसको इंटरप्रेट करना है। इसके बाद है टू स्टडी फॉरेन लॉ के अच्छा, तो इंटरप्रेट लॉ इट हेल्प्स द जजेस एंड द लॉयर्स इन असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। तो कानून के सही मानों का मतलब निकालने के लिए ये जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्लार्की और जजेस की हेल्प करता है। ऑफ द लॉ पास बाय द लेजिस्लेटर, जो लेजिस्लेचर ने पास किया है मुल्क के लिए, उसकी तशरीह के लिए हमें जूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमें भी, जजेस को भी और बाकी कम्युनिटी जिनको कानून के मुताबिक देखना होता है अपने इदारे को, उनको। तो इसके बाद टू स्टडी फॉरेन लॉ नंबर 8 पे है स्टडी फॉरेन लॉ। So it enables a lawyer to study foreign law because the fundamental principles are generally common to all system of law। तो उन्होंने कहा है कि ये लॉयर्स को ये पूरे जो जूरिस्प्रूडेंस है पूरी दुनिया में एक जैसी ही पढ़ाई जा रही है, एक जैसे ही फंडामेंटल उसके प्रिंसिपल्स हैं, बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब मुल्कों में एक जैसे ही हैं। तो फॉरेन लॉ को समझने के लिए इस जूरिस्प्रूडेंस एक वकील को काबिल बनाती है कि वो उसको समझ सके और उसके ऊपर जो है अपने ख्यालात का इजहार करे और अपनी जो है वो रिलीफ जो लेना है अदालतों से वो ले। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हमने स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा है। स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, अर्ली पीरियड, ऑस्टेनियन पीरियड और मॉडर्न पीरियड। अर्ली पीरियड में क्या है, जो हमारे मजहबी रसूम और रिवाज थे उनको अर्ली पीरियड में कवर किया जाता था जूरिस्प्रूडेंस के ज़रिए। इसके बाद ऑस्टेन पीरियड ने उसके साथ साथ उन्होंने उसको भी कवर करने की कोशिश की है। जो सोवरेन अथॉरिटी यहाँ बिठाते हैं, जैसे यहाँ पे वज़ीर आज़म है, प्रेसिडेंट है और गवर्नर्स हैं, उनके ऑर्डर्स को भी ये कवर करता है। इसके बाद मॉडर्न पीरियड में उन्होंने ये कह दिया कि ये जो है ये जो जूरिस्प्रूडेंस है इसको हम लिमिटेड रख ही नहीं सकते, हमें हर लम्हा हर जगह पे जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसको आज के दौर के जदीद दौर के मुताबिक इसकी हमें हर दफ़ा ज़रूरत पड़नी है। इसको किसी चीज़ से कवर नहीं कर सकते कि इसको हम कहेंगे ये सिर्फ ये चीज़ों को कवर करती है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक आया इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटी एंड जूरिस्प्रूडेंस। और जूरिस्प्रूडेंस की अहमियत क्या है और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे है। उसमें सबसे पहली ज़रूरत थी रिमूव दी कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ, दूसरी थी आंसर दी न्यू प्रॉब्लम्स के नए प्रॉब्लम्स को आंसर करती है, तीसरे नंबर पे थी ग्रामर ऑफ लॉ, चौथे नंबर पे थी ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ग्रैप नंबर 5 पे थी ग्रैप्स ऑफ दिस ऑन दी सब्जेक्ट के ऊपर जो है आपको इन ब्रीफ देनी, और तीसरे नंबर पे यूजफुल इन आर्ट ऑफ रीडिंग एंड लेजिस्लेशन 5 नंबर पे था, 6 नंबर पे था। नंबर 7 पे था इंटरप्रेट द लॉ के लिए भी जूरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस को इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 8 पे था टू स्टडी फॉरेन लॉ। तो ये 8 पॉइंट थे। तो कल इंशाल्लाह नया टॉपिक पढ़ेंगे।